फ़रिश्तों की दुनिया। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, जिन्हें इनकी असल शक्ल व सूरत में देखना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फ़रिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आएँ तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फ़रिश्ते अज़ीम मखलूक हैं, और इनमें भी छोटे हैं और बाज़ बड़े हैं। फ़रिश्तों के पर। फ़रिश्तों में बाज़ के दो दो पर हैं और बाज़ के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है, अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, और दो दो तीन तीन चार चार परों वाले फ़रिश्तों का अपना कासिद बनाने वाला है। बाज़ रवायात के मुताबिक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं, और हर पर ने आसमान को घेरा रखा है। इनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। फ़रिश्तों की कद्दो-कामत। वो फ़रिश्ते जिन्हें अर्श ने उठा रखा है, इनके कद्दो-कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है, जिसके पाँव सब से निचली सातवीं ज़मीन में हैं और इसके कंधे पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। वो फ़रिश्ता कहता है, या अल्लाह तू पाक है, जहाँ भी है और जहाँ भी हो। फ़रिश्तों की ज़रूरियात। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों में शादी ब्याह खाने की हाजत नहीं रखी। इस तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूरा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से होती है, जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम ने इनके लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर इन्होंने इसे तनावल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काली, दुख, तकलीफ़, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की इताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है इसी अल्लाह का है, और जितने इसके पास फरिश्ते हैं वो इसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ़ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर ख़ुद फरिश्तों की ये बात मज़कूरा है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फ़रिश्तों की तादाद कितनी है, इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी इनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज़ ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नुम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी, और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो इसे खींच कर ला रहे होंगे। फ़रिश्तों की एक अहम ख़ासियत। फ़रिश्तों की एक अहम ख़ासियत यह भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। यह सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फ़रिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या ज़िक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इनकी इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं, जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन फ़रिश्तों को पहचान ना पाए। फिर फ़रिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं है बल्कि फ़रिश्ते हैं। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सवाए 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। फ़रिश्तों की तादाद। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज़्यादा क़ुव्वत व ताकत अता कर रखी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ़ के मुकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने ज़ुल्म व जबर की इंतहा कर दी और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान कर दिया। तो इस मुकाम पर सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने वाज़ दी और कहा, अल्लाह ताला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है। जो उन्होंने आपके ख़िलाफ़ इक़दाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों को फ़रिश्ता भेजा है। आप इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फ़रिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों का फ़रिश्ता मुखातब हुआ। इसने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे मैं इसकी तामील करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को इन पर ला कर मिला दूँ जिनसे ये पिस जाएंगे। इसी तरह जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत व ताकत के बारे में कुरान मजीद है। इन्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त ताकत वाले फ़रिश्ते ने सिखाया है जो ज़ोर आवर हैं। फ़रिश्तों का नज़्म व ज़ब्त। फ़रिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सुस्ती और काहली वगैरह का मुज़ाहरा नहीं करते। जिन फ़रिश्तों की जब और जहाँ ड्यूटी शुरू होती है वो इस वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं और इसे एहसन तरीके से सरअंजाम देते हैं। फ़रिश्तों की मौत। जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, फ़रिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं हैं। ये दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फ़ौत होते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया है तब से वो ज़िंदा हैं और क़यामत कायम होने तक जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे वो ज़िंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं इन्हें आसान तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फ़रिश्ते भी मौत से दोचार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज़ ज़िंदा ना रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है, ज़मीन पर जो हैं सब पनाह होने वाले हैं। सिर्फ़ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत व इज़्ज़त वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मुकाम पर इरशाद हुआ, हर नफ्स को मरना है।